हेलो फ्रेंड्स, बिगनर बॉक्स 10 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म नीट के इस क्वेश्चन में कहा है अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन सच अ वे दैट व्हेन इट ऑसिलेट्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इट मेक्स 20 ऑसिलेशन पर मिनट एट अ प्लेस वेयर डिप एंगल इज 30 डिग्री, 15 ऑसिलेशन पर मिनट एट अ प्लेस वेयर डिप एंगल इज 60 डिग्री। रेशियो ऑफ टोटल अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दीज टू प्लेसेस हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या दिया है, T1 इज इक्वल टू 20 ऑसिलेशन पर मिनट दिया है और इसके लिए डिप एंगल हमको 30 डिग्री दिया है। T2 हमको दिया है 15 ऑसिलेशन पर मिनट और उसके लिए डिप एंगल हमको दिया है 60 डिग्री और हमसे रेशियो ऑफ टोटल अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दीज टू प्लेसेस पूछा गया है। तो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला काम में लेंगे जो पिछले 2-3 सवालों में हम ले चुके हैं, 2π√I/m/b/h। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला हम काम में लेंगे, वो क्या है, तो वो है अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू BH/cos θ। इन दो फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी हमें चाहिए B01/B02, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा BH1/cos θ1। तो θ1 कितना है, 30 डिग्री। इधर आएगा हमारा cos 60 डिग्री और इधर आएगा BH2। ठीक है, BH1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है T इक्वल टू 2π√I/m/b/h। तो BH को हम लिख सकते हैं 4π² I/m/t। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 2π जो है भाई, हम BH को अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 4π² I/m/t, यही लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आपका 4π² और आई और m ये सब तो कॉमन है, केवल आपका t है जो दोनों के लिए डिफरेंट है। तो आपका B1/B2, ये जो BH1 और BH2 दिया है, इसका रेशो लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा T2/T1 और इधर क्या आ जाएगा, cos 60 डिग्री कितना होता है आपका, हाफ, और cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो T2/T1, अच्छा सॉरी, यहाँ स्क्वायर किया है तो स्क्वायर वाला टर्म भी होगा, यानी ये भी स्क्वायर में आएगा और ये भी स्क्वायर में आएगा। भाई ये फॉर्मूला था T इक्वल टू 2π√I/m/b/h, तो हमने यहाँ से BH की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ T, बाकी सब चीज़ें तो सेम थी। तो हमारे BH1 और BH2 का जो रेशो था वो बदल के क्या हो गया, T2² T1²। तो यहाँ से हमें B01/B02 क्या मिलेगा, T2/T1। तो T2 कितना है 15, T1 कितना है 20, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इधर क्या बचा हमारे पास 1/√3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। 15 ये कैंसिल होगा किससे, आपका देखिए ये है आपका 5 से, तो ये ऊपर गया 3, नीचे आया 4, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 और नीचे 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, तो ये आया 9/16√3। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पूरी अप्रोच जो हमारी है, ये पूरी अप्रोच गलत है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने गलत अप्रोच आपको यहाँ क्यों दिखाई, इसलिए दिखाई क्योंकि कई बार कई मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो मैं बताऊं तो भी आप उसको करते ही हैं और उनको करने के बाद फिर आप पछताते हैं कि ये मिस्टेक हमने कर दिया। तो मेरे केवल कहने से आप नहीं समझते कई बार, इसलिए आपको पूरा फॉलोअप करके मैंने दिखाया है कि देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हमारी किस तरीके से हमें रॉन्ग आंसर तक ले जाती है। ये जो 20 है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड नहीं है, फोकस ऑन दैट। ऑसिलेशन पर मिनट आपको दिया है, तो जरा इसको समझिए, आप 1 मिनट में 20 ऑसिलेशन कर रहे हैं तो आपका टाइम पीरियड क्या होगा, 60 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन आप कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में आप कितने ऑसिलेशन करते हैं ये निकाला तो फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो जवाब है 20 ऑसिलेशन लग करने में 60 सेकेंड लगते हैं, तो एक ऑसिलेशन में लगेंगे 3 सेकेंड।
यानी T1 का वैल्यू 3 सेकेंड है। इसी तरीके से T2 के केस में देखिए 15 ऑसिलेशन करते हो 60 सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन करोगे कितनी देर में 60/15, दैट मेक्स इट 4 सेकेंड। तो T2 का वैल्यू 4 सेकेंड है। अब आप वैल्यू रखिए, सही आंसर आएगा। यहाँ तक हमने जो कुछ किया है वो सही है, बट सोचिए इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम एक छोटी सी गलती कर दें तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। नाउ B01/B02, तो क्या लिखेंगे आप? T2/T1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 1/√3। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें सबसे खास बात यही थी कि पहला ऑप्शन गलत, और वो भी आपको सबसे पहले आगे ही आगे रख दिया ताकि आप गलती कर बैठो। दूसरी चीज, गलती से जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शंस में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हमें पक्के से फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो अब हम देख सकते हैं 16/9√3 इज 4th ऑप्शन, वही सही आंसर होगा। आई होप मेरा ये जो अटेम्प्ट था ये सक्सेसफुल होगा और आप अपनी गलती करने से पहले समझ जाएंगे कि कहाँ पे आपको रुकना है। बिगिनर बॉक्स सॉल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सॉल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है। तो प्लीज़ अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें। So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।